हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फार्मेशन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, तो आज हम पढ़ेंगे पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे दो लिक्विड जिनको मिलाने पे वो एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स ना हो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कहता है द लिक्विड विच डिजोल्व वन अनदर ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट आर कॉल्ड एज अ पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं ईथर एंड वाटर। ये एग्जाम्पल हमने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है जब हम ईथर में वाटर को या फिर वाटर को ईथर में मिलाते हैं, उस कंडीशन पे वो एक दूसरे में बहुत ही कम ही क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे हमने लिया हुआ है ईथर 100 ml और वाटर 100 ml। ठीक, फिर हमने क्या किया, वाटर को ईथर में डाला। ठीक, या यहाँ पे आप वाटर को ईथर में डालिए या फिर ईथर को वाटर में, दोनों एक ही बात है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जो हमारा ईथर है वो वाटर को ओनली 1 से 2% ही अपने में डिजोल्व करता है। ठीक, और जो हमारा वाटर है वो ईथर को ओनली 6.5% ही अपने में क्या कर पाता है, डिजोल्व कर पाता है। ठीक, यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव यहाँ पे टर्म दे दिए गए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन बना। अब क्या होता है, दोनों एक दूसरे में पार्शियल मिसिबल होते हैं, तो यहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस लेयर को हम बोलते हैं कंजुगेटेड लेयर। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा है कि ईथर डिजोल्व्स अराउंड 1.2% ऑफ वाटर। ठीक है, ईथर कितने को डिजोल्व कर रहे हैं, ओनली 1.2% ऑफ वाटर को अपने में डिजोल्व कर रहे हैं। एंड वाटर डिजोल्व 6.5% ऑफ ईथर। ठीक है, और वाटर कितने को ही, सिर्फ 6.5% ऑफ ईथर को ही अपने में डिजोल्व कर रहे हैं। दे आर पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स ड्यू टू देयर लिमिटेड म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे में डालने के बाद उसको थोड़ा सा शेक कर देते हैं। शेक करने पे क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे एक दो लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, एक ईथर इन वाटर का और दूसरा वाटर इन ईथर का। ठीक है, तो ऑन शेकिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ईथर एंड वाटर, वन लेयर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईथर इन वाटर और एंड सेकेंड लेयर ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन ईथर इज फॉर्म। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स के, जैसे कि फिनॉल और वाटर। अगर आप अब दोनों को मिलाएंगे तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होंगे, वहाँ पे डिजोल्व होंगे। ट्राई इथाइलामाइन हो गया, या फिर वहाँ पे वाटर सिस्टम हो गया, या फिर निकोटिन या फिर वाटर। आप अगर दोनों को मिलाएंगे उस केस में। ठीक है, तो आप पहला देख सकते हैं फिनॉल और वाटर के केस पे क्या होता है, ऑन शेकिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनॉल एंड वाटर वी गेट 2 लेयर्स। हमको क्या मिलता है, 2 लेयर मिलता है। एक अपर लेयर मिलता है, द अपर लेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल। ठीक है, ऊपर वाला हमको वाटर इन फिनॉल मिलेगा, जिसमें फिनॉल हमारा ज़्यादा रहेगा और वाटर हमारा बहुत ही कम क्वांटिटी में रहेगा। और आपको एक और लेयर मिलेगा जिसको हम लोअर लेयर बोलते हैं। इन द लोअर लेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इन वाटर। ठीक है, फिनॉल इन वाटर मतलब उसमें वाटर ज़्यादा रहेगा और फिनॉल बहुत ही कम अमाउंट में रहेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वो जो लेयर बना है उन दोनों के बीच में, ये जो लेयर बना हुआ है, हमको इसको क्या करना है, हटाना है, ताकि जो दोनों लिक्विड है एक दूसरे में मिल सके। फिर तो दोनों यहाँ पे जो आपको कंजुगेटेड लेयर दिख रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे एट अ फिक्स टेम्परेचर दी कॉम्पोजिशन ऑफ इच सॉल्यूशन इज मिक्सड एंड बोथ द सॉल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक था इसके बाद क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का। अब ये जो टॉपिक है जस्ट इस वाले टॉपिक से रिलेटेड है। किस तरह मैं आपको बता देती हूँ, इस जो कंजुगेटेड लेयर को डिसअपियर करने में आपको जितने टेम्परेचर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है, फिर जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है, द टेम्परेचर एट विच सच सॉल्यूशन आर कंप्लीटली मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, क्या हो, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें दो आपके जो लिक्विड होते हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिसिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। और वो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। पहला होता है आपका यूसीएसटी। यूसीएसटी का मतलब होता है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जो आपका इसे पहले वाला था ना क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, उससे हमको थोड़ा सा और ज़्यादा हीट देना पड़ेगा इन 2 लिक्विड्स को क्या करने के लिए, एक दूसरे में मिसिबल करने के लिए। ठीक है, तो बोलता है कि द यूसीएसटी इज द क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच पेयर ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड बिकम कंप्लीटली मिसिबल इन ऑल द प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें हमको थोड़ा सा ज़्यादा क्या देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। एग्जांपल में आप हेक्सेन एंड नाइट्रोबेंजीन का भी देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आपका है एलसीएसटी। एलसीएसटी क्या होता है, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जितना आप स्टार्टिंग में टेम्परेचर दे रहे थे उससे थोड़ा सा कम ही टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, दोनों जो लिक्विड हैं एक दूसरे में मिसिबल हो जाते हैं। ठीक, उसको एलसीएसटी बोलते हैं। द एलसीएसटी इज द क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विच पेयर ऑफ पार्शियल लिक्विड्स बिकम कंप्लीटली मिसिबल इन ऑल द प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका ट्राइथाइलामाइन एंड वाटर। अब आपको यहाँ पे जो यूसीएसटी है उसका हम एक ग्राफ समझाएंगे, इसको आपको एग्जाम में बनाना है। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो आपका इधर का एरिया दिख रहा है, इधर आपका सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है 100 ml। ठीक है, इस वाले पोर्शन में आपका 100 ml क्या प्रेजेंट है, फिनॉल प्रेजेंट है।
ओके। अब क्या होता है, यहाँ पे आपका दो क्या है, यहाँ पे लिक्विड सिस्टम है, एक इधर फिनॉल, दूसरा इधर वाटर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दोनों लिक्विड को एक दूसरे में क्या कर दिए, मिला दिए। क्या कर दिए, दोनों को एक दूसरे में मिला दिए। तो मिलाने पे क्या होता है, तो यहाँ पे वाटर वाले पे क्या होगा, जो हमारा फिनॉल है वो थोड़े से अमाउंट में यहाँ पे डिजोल्व होगा। ठीक है, और इस साइड यहाँ पे हमारा फिनॉल ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इधर हमारा वाटर आके थोड़ा सा डिजोल्व होगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब यहाँ पे जो ये वाई आपको दिख रहा है पॉइंट, ये आपको वही बताता है फिनॉल इन वाटर। फिनॉल इन वाटर मतलब कि वाटर में हमारा थोड़ा सा फिनॉल आके मिल गया है। और यहाँ पे आपको जो वाई डिश लाइन दिख रहा है, यहाँ पे वाई डिश, ये आपको ये बताता है कि यहाँ पे जो मेरा फिनॉल था उस पर वाटर आके थोड़ा सा मिल गया है। ठीक, इतना आपको समझ आया। उसके बाद अब क्या होता है, हम एक टेम्परेचर देते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ पे 66.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, आपका ये जो दोनों लिक्विड है, ठीक है, उनके बीच ये लेयर जो प्रेजेंट होता है, हमने आपको पहले ही बताया कि जब हम दो लिक्विड को मिलाते हैं तो उनके बीच एक कंजुगेटेड लेयर बन जाता है। तो ये जो लेयर है, जब हम एक पर्टिकुलर यहाँ पे टेम्परेचर जब हम देते हैं तो क्या हो जाता है, कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं और ये जो लेयर है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 66.8 डिग्री था, ये आपका UCST है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि इस एरिया में हमारा वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा फिनॉल आके क्या हो गया था, डिजोल्व हो गया था। तो यहाँ पे हमारा 36.10% क्या हो गया था, फिनॉल आके डिजोल्व हुआ था। इधर हमारा क्या था, फिनॉल ज़्यादा अमाउंट में था, तो हमने क्या कहा था आपको कि इधर वाटर आके हमारा डिजोल्व होगा। तो अबाउट 63.90% यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, वाटर आके यहाँ पे डिजोल्व हो गया था फिनॉल के साथ। देन उसके बाद हमने यहाँ पे हीट दिया, दोनों आके यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना लिए, होमोजीनियसली सॉल्यूशन बना लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ए और बी, ए से बी तक का जो आपको लाइन दिख रहा है, इसको हम टाई लाइन बोलते हैं, मतलब कि जोड़ने वाला एक लाइन बोलते हैं। यहाँ पे पॉइंट वाई क्या है, फिनॉल इन वाटर है। ठीक है, फिनॉल इन वाटर मीन्स वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, फिनॉल कम अमाउंट में है। और यहाँ पे पॉइंट वाई डेस, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, वाटर इन फिनॉल है, मतलब कि फिनॉल ज़्यादा है, वाटर कम है। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ACB, इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, आपका दोनों सॉल्यूशन एक साथ मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो पॉइंट एक्स दिख रहा है, ये वो जो कंजुगेटेड जो लेयर होता है ना, वो वाला लाइन है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।